जिन दिनों में डी.एल. मूडी जिंदा थे, उन दिनों में हडसन टेलर इंग्लैंड में प्रभु की सेवा कर रहे थे। जिन दिनों में डी.एल. मूडी एक चर्च बना रहे थे, उन्हीं दिनों में 10,027 बच्चों को हडसन टेलर संभालते थे, अनाथ बच्चों को। कोई मोबाइल नहीं था, कोई पेजर नहीं था, कोई मेल नहीं होता था। जो भी ऑफरिंग मिलती थी सब सामने सामने मिलती थी। डी.एल. मूडी को लोग कभी कभी कहते थे, आ जाओ ऑफरिंग लेके जाओ बिल्डिंग के लिए, और कोई वहां पर आके देता था, और आखिर उनकी चर्च बन गई। एक दिन उन्होंने, डी.एल. मूडी ने ये डिसाइड किया कि वो हडसन टेलर से मिलने जाएंगे। नो, नॉट हडसन टेलर, जॉर्ज मुलर। वो जॉर्ज मुलर से मिलने जाएंगे। और जब वो जॉर्ज मुलर के आश्रम पे पहुंचे तो वहां पर एक आश्रम के बाहर बोर्ड लिखा हुआ था, कृपया हमसे हमारी जरूरत न पूछें। कृपया हमसे हमारी जरूरत न पूछें, परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। आप जानते हैं 10,027 बच्चों को वो पालते थे। और डी.एल. मूडी एक दिन उनसे मिलने गए और उनको कहते हैं, सर, एक चर्च बनाने के लिए मेरे झूठियां घिस गई है, आप 10,027 बच्चों को कैसे पालते हो? और हडसन टेलर ने, जॉर्ज मुलर ने एक खूबसूरत स्माइल देखकर उन्हें कहा, तू जानना चाहता है ये आश्रम कैसे चलता है? बोला, हां, आजा मैं तुझे दिखाता हूं। और वो उन्हें एक जगह पे ले गए, अपनी पैंट को यहां तक ऊपर किया, अपने काले काले घुटने दिखाकर बोलते हैं, ऐसे चलता है। जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन ऐसे चलता है। ऐसे चलता है। हम वो पीढ़ी बने जो पैरों से नहीं घुटनों से चलना सीखे। खुदा मुझे जानता है, अगर मैंने अपना पैंट यहां तक ऊपर कर दिया ना, आपको मेरे घुटनों को देख के उल्टी आएगी। खून बहता है कभी कभी उसमें से। क्या लगता है आपको चर्च प्रचार करने से चलती है? आप, आज भी मैं आपको बताता हूं, अगर मैंने आपको अपने घुटने दिखाए ना, आप ऐसे करेंगे, ऐसा लगेगा कि ब्रदर ग्रीस लगा के आया यहां। अंकल दिनाकरण का कोई भी वीडियो चला के देखो, आपको देखो यहां के हिस्से हमेशा सूजे हुए रहते थे। क्यों? एक बच्चा भी देखकर पहचान जाता था कि यह बंदा रोकर आया है। और आज की पीढ़ी सारा दिन फोन पे बैठी, सेल्फीज निकालने। भाइयों, मैं सेवकाई चलाने के लिए घुटनों पर नहीं आता, मैं सदैव उसके करीब जाने के लिए घुटनों पर आता हूं। क्योंकि मैं एक बात से कन्विंस्ड हूं, मैं एक बात से सहमत हूं कि चर्च हम नहीं चलाते हैं, चर्च हमारे अंदर से वो चलाता है। आज अपना ध्यान व्यर्थ बातों से हटाओ, और जो मैं आने वाला 45 मिनट, सॉरी आधा घंटा जो मैं आपको प्रीच करना चाहता हूं, उसे बड़े ध्यान से सुनो। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, जो 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 चीज मैं आज आपके बीच में बोलने वाला हूं, वो चीज सिर्फ और सिर्फ घुटनों पर आने से ही मिलेगी। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? मुझे लगता है जो अब तक आपने सीखा है ये बहुत पावरफुल है। आमीन। मैं फिर से कहता हूं,
जिस चीज का प्रचार मैं अब आधा घंटा करने वाला हूं, वो चीज सिर्फ और सिर्फ दुआओं में मिलेगी। वो सिर्फ किसी के हाथ रखने से नहीं मिलने वाली। तैयार है? ओपन विद मी द बुक ऑफ एफिशियंस। मेरे साथ खोलिए इफिसियों की किताब। लॉर्ड, I worship you, Jesus. I exalt you, I exalt your majesty, Lord. I bless your name. Blessed be the name of the Lord. There is no one else like you, O Lord. Ephesians chapter 1. अगर आप हिंदी बाइबल पढ़ते हैं तो मेरे साथ खोलिए इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय। और थैंक यू लॉर्ड। आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट योर राइट हैंड। मेरे पीछे कहिए, खुदा जो आज प्रचार होगा, कृपया उसे समझने में मेरी मदद करें, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और आपसे विनती है, अब कोई भी हॉल के अंदर ना आए और ना कोई बाहर जाए। अगर आपको प्लीज, अब हर कोई अपनी अपनी जगह पे बैठे। और अगर आप एक लीड करने वाले व्यक्ति हैं, इफ यू आर अ मिनिस्टर, आपको यहां पर जरूर बैठ के वचन सुनना चाहिए, बिकॉज इट विल चेंज योर लाइफ। आमेन। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 1 अध्याय का 3रा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। somebody have an English Bible? किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? हार्ड कॉपी? यस। Spiritual blessing. Brother, stand up and read loudly. Blessed be the God of our Father of Lord Jesus Christ. Blessed us in Christ. Spiritual blessing. Yes. Please sit, brother. Thank you. Thank you for your kindness. आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। बाइबल छोड़ दीजिए, अपने लैप पे रख दीजिए। आइए। पास्टर मृत्युंजय, थोड़ा अधिक समय ले सकता हूं ना मैं? थैंक यू, थैंक यू। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। सुनिए, आप जानते हो लेटर्स क्यों लिखे गए? बाइबल की पत्रियां क्यों लिखी गई? जब पॉल एक जगह से दूसरे जगह पर परमेश्वर के वचन को बताते थे, तब वहां पर चर्च बन जाती थी। और उस चर्च को जब बन जाती थी, वो एक व्यक्ति को वो चर्च देकर कहीं आगे चले जाते थे। इसे कहते हैं एपोस्टल। आजकल का एपोस्टल चर्च से निकलता ही नहीं है। सच्ची बोलता हूं, आजकल खुद को एपोस्टल बोलने वाले लोग देखिए, 10-10, 12-12 साल से एक ही चर्च में बैठे हुए। ये एपोस्टलशिप नहीं होती है, क्योंकि आजकल बहुत लोग मैन मेड, खुद बने हुए प्रेरित भी बहुत ज्यादा हैं। मैं आपको आज भी कहता हूं, अगर आपको बुरा लगता है, नो इश्यू, आप खुद मैनेज करो। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, आज हर स्टेट में बहुत सारी सेवकाइयां ऐसी भी हैं जो परमेश्वर ने शुरू नहीं की है। वो जस्ट किसी को देखकर शुरू हुई। मुझे एक बात बताइए, यहां देखिए, जब दाऊद के ऊपर हाथ रखा गया, तेल से अभिषेक किया गया, उस समय उसकी उम्र क्या थी आपको पता है? ही वॉज 17 और 18, 17-18 साल का था। क्या जब 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 उसका अभिषेक किया गया, क्या अगले दिन से ही वो राजा बन गया? आज आप किसी के ऊपर हाथ रख के बोल दो, आप पास्टर बनने वाला है, आपके चर्च के बाजू में कल से चर्च खोल के बैठ जाएगा और आपके लोगों को
इधर आओ, हम रविवार को बिरयानी बनाता है, हमारे कलीसिया में खाना है। किसी दूसरे की चर्च को तोड़ के आप कभी अपनी चर्च नहीं बना सकते। नेवर। निकलो बाहर, परमेश्वर के वचन बताओ और नई भेड़ों को पकड़ो, या जो खुद आना चाहते हैं उन्हें आने दो, लेकिन किसी की भी चर्च को तोड़ने का हक हमारे पास नहीं है। कई सारे जो लोग हैं इन दिनों में, आप देखिए, 2 लोग वहां से लेंगे, 4 लोग यहां से लेंगे, 6 लोग वहां से लेंगे, और वो एक मंडली के वक्ता बनते हैं। हमेशा एक बात याद रखना, जो दूसरे की मंडली को छोड़ के आपके पास आया है वो एक दिन आपको भी छोड़ सकता है। प्रेरितों के काम की किताब में जब यहूदा इस्करियोती ने आत्महत्या की और उसकी जगह पे किसी और को खड़ा किया गया, आप जानते हो उस विषय में क्या कहा गया? प्रेरितों ने कहा, आओ हम एक व्यक्ति को चुन लें जो पहले दिन से हमारे साथ में है। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुना जो दूसरे का ग्रुप यहां तोड़ के फिर आया है, छोड़ के आया है। उन्होंने ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जो पहले दिन से उनके साथ था। यह मत कीजिए। कई बार क्या होता है, एक बंदा किसी और की चर्च को छोड़ के आता है सिर्फ आपके साथ सेवकाई करने के लिए। केयरफुल हो जाइए, ये लोग खुदा के लिए नहीं आए हैं, ये जस्ट मिनिस्ट्री करना चाहते हैं। जो लोग खुदा के लिए आते हैं ना, वो कभी भी आने से ही आपसे मिनिस्ट्री नहीं मांगेंगे। वो चर्च ज्वाइन करेंगे, वचन सुनेंगे, आपके सिद्धांतों को समझेंगे, और खुदा ऐसे लोगों को खुद ही खड़ा करता है। किसी के भी चर्च को तोड़कर अपनी चर्च न बनाएं, आप आशीषित नहीं हो पाएंगे। आप जानते हो, जब पौलुस कलीसिया को बनाता था तो वहां पर किसी व्यक्ति को दे के जाता था, लेकिन जब पौल आगे बढ़ता था और उसे पता चलता था कि उसकी बनाई हुई मंडली में गड़बड़ियां चालू हो गई हैं, उन्हें करेक्ट करने के लिए वो लेटर लिखता था। गिलातियों में क्या प्रॉब्लम था? गिलातियों की कलीसिया में प्रॉब्लम था, वो यीशु मसीह को भी मानते थे, पुराने नियम की बहुत सारी विधियों को भी मानते थे। कुलिसियों में क्या प्रॉब्लम था? कुलिसियों की कलीसिया को आप पढ़िए, आपको पता चलेगा वो चर्च आज भी दिनों और वारों को मानती थी। एक दिन दूसरे दिन से बढ़कर है। आप पढ़ के देखिए, हर चर्च के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन आप जानते हो, जिस लेटर में से मैंने आपको यहां से वचन पढ़वाया, एक यही चर्च है जहां पर कोई भी कंट्रोवर्शियल बात नहीं थी। एक यही चर्च है जिसको प्योर जो प्रभु में बढ़ रही थी, एफिशिएंस। और पॉल उन्हें एक बात लिखता है, ऐसा समझिए ये बात पौलुस ने उड़ीसा के लिए लिखी। आमेन। हे उड़ीसा, देखो प्रभु का दास आपके लिए क्या लिखता है। वो कहता है, परमेश्वर ने उड़ीसा के लोगों को सारी आत्मिक आशीषें दी हैं। लिसन, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, कोई भी नोट्स न बनाए। नोट्स आप बाद में बनाइएगा, जितना हो सके कैच करो, ग्रिप हो जाओ इस मैसेज से। क्या होता है आत्मिक आशीषों का? What is the meaning of spiritual blessing? Today I just want to preach one. मैं सिर्फ आज एक ही शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप बिलीव कीजिए, अगर मैंने इस मैसेज को, इस वचन को अगर पूरी तरह से खोलने की कोशिश की, आप बिलीव कीजिए मुझे रात को 9 बजे तक आपको यहीं बिठाना पड़ेगा। एक प्लेस पे मैंने इस मैसेज के ऊपर 8 घंटे प्रीच किया था। ये इतना डीप है, लेकिन हम 8 घंटे यहां पर नहीं बैठेंगे। मैं सिर्फ एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या होता है आत्मिक आशीष? वॉट इज द मीनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग? सुनिए, एक दिन परमेश्वर का दास मूसा लोगों को मिस्र से छुड़ा के कनान ले जा रहा था। रास्ते पर एक माउंटेन आया जिसे कहा जाता है सीने पर्वत, सिनाई। जैसे वो वहां पर जाता है, आप सभी जानते हैं, मूसा वहां पर 40 दिन 40 रात वहां पर रहा था, खुदा के साथ बात कर रहा था, और उसे बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने बताई जो उसे इजराइल को डिलीवर करनी थी, उसके लोगों को। और वो सारी बातें वो व्यवस्था विवरण की किताब में 28वें अध्याय में उन्हें बताता है। अब बड़े ध्यान से सुनिए। मूसा ने उन्हें कहा,
परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो ये सारी आशीषें तुम्हें मिल जाएंगी, और अगर नहीं मानोगे तो ये श्राप न चाहो तो भी आ पड़ेंगे। दिस इज रिटन, ये वहां लिखा है। अगर तुम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो ये सारी आशीषें जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं तुम्हें सब मिलेंगी, और अगर तुम उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलोगे तो ये सारे श्राप तुम न चाहो तो भी आ पड़ेंगे। अब आशीषें सुनिए। मूसा ने उन्हें कहा, अगर तुम उसकी आज्ञा को मानोगे ये सारी आशीषें तुम्हें मिलेंगी। पहली आशीष, परमेश्वर तुम्हें सारी जातियों से ऊपर करेगा, सर्वश्रेष्ठ बनाएगा, यह उन्हें कहा गया। दूसरा, धन्य है तुम्हारा खेत जिस पर मैं समय समय पर मेंह बरसाऊंगा। इट मींस तुम फाइनेंशियली प्रॉस्पर हो जाओगे। ओके। तीसरी बात, मूसा ने उन्हें कहा, तुम्हारी जो घर की औरतें हैं जब वो प्रेग्नेंट होंगी उनका कभी मिसकैरेज नहीं होगा। तीसरी ब्लेसिंग। चौथी ब्लेसिंग, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मारने के लिए एक रास्ते से आएंगे लेकिन परमेश्वर उन्हें 7 रास्तों से भगा देगा। वेट, ये चौथी ब्लेसिंग। उसके बाद परमेश्वर, मूसा उनको बताता है कि अगर तुम यात्रा में यहां वहां जाओगे परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। आप आराम से पढ़ के देखिए किस तरह से मूसा ने उन्हें हर तरह की आशीष बताई। लेकिन एक चीज बड़ी अजीब लगती है पढ़ने में। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व की है, लेकिन यस, मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की। एक भी आशीष आत्मिक नहीं है, ऑल फिजिकल। जमीनें दूंगा, घर दूंगा, बच्चे दूंगा, पैसे दूंगा, चंगाई दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। आप जानते हो, आप पढ़ के देखिए पुराने नियम के अंदर जितनी भी आशीषें हैं मोस्ट ऑफ शारीरिक। और कभी कभी आपको लगता नहीं है, बहुत लोग आज भी ओल्ड टेस्टामेंट ही प्रीच कर रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ में था, मेरे साथ एक प्रचारक भाई थे। हम दोनों को एक साथ बुलाया गया। मुझे पूछा गया, पहला प्रचार कौन करेगा, आप करेंगे कि ब्रदर करेंगे? मैंने कहा ब्रदर जो कहेंगे वैसा होगा। उन्होंने कहा मैं पहले करूंगा। तब उन्होंने कहा मैं बाद में करूंगा। तब मैंने सारी प्रभु की बातें बता दी। फिर वो आए और उन्होंने ये बताया हीलिंग, चंगाई वगैरह। और मीटिंग के बाद हम लोग आपस में बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, और उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर आपने मेरा संदेश सुना? मैंने कहा यस पास्टर, एवरी सिंगल वर्ड आई हियर। मैंने सब सुना। ओके, यू लाइक इट? आपको अच्छा लगा? या गुड, ओनली गुड। मैंने कहा ओके, वेरी गुड। कुछ आप बोलना चाहते हो? मैंने कहा पास्टर मैं बोलूंगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं चुप रहना बेहतर समझता हूं, यू आर अ सीनियर मैन ऑफ गॉड। बोला नो नो नो, आई एम अ हम्बल पर्सन, आप मुझे बोलो क्या बोलना चाहते हो। मैंने कहा पास्टर मैं जानता हूं इसके बाद आप मुझसे कभी बात नहीं करोगे, लेकिन मैं बोल दूं? बोला अरे नहीं यार तू बोल, वी आर फ्रेंड्स, और हम आज भी अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। मैंने कहा पास्टर प्लीज डोंट माइंड। अरे बोल ना तू। मैंने कहा मुझे महसूस हो रहा है मैं लोगों को पकड़ पकड़ से पुरानी वाचा से नई वाचा में लेके जाता हूं, और आप लोगों को पकड़ पकड़ के नई से पुरानी में ले जाते हो। मैंने कहा ब्रदर आपको पता है यीशु ने खून क्यों बहाया? हां मैं जानता हूं, उससे खून बहाया ताकि इंसान माफ किया जाए। मैंने कहा आराम से मत्ती की इंजील पढ़ो, उसके हाथ पे कटोरा था और कहता है यह मेरी नई वाचा का लहू है। दिस इज द ब्लड ऑफ माई न्यू कवेनेंट। मैं खून इसीलिए सिर्फ नहीं बहा रहा ताकि तुम माफ किए जाओ, मैं इसीलिए खून बहा रहा हूं ताकि तुम नई वाचा में आ सको। कभी कभी हम लोग जब
प्रभु भोज की रोटी लेते हैं, हम सिर्फ रिचुअल्स की तरह उसे खाते हैं, ओ बस ये रोटी है। पर कितने लोगों ने ये पढ़ा था, जब उसे प्रभु भोज लिया तो उसने क्या कहा, यह वह लहू है जो नई वाचा का है। जानते हो यीशु ने खून क्यों बहाया? ताकि एक इंसान पुरानी वाचा से निकलकर, उन शारीरिक बातों से निकलकर वो स्पिरिचुअल थिंग्स को ले सके। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी चीजें आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं? यही कि आपकी लाइफ में सब ठीक हो, कि आप वो व्यक्ति बनना चाहते हो जो अंदर से खुदा से जुड़ा हुआ रहे। आपने यीशु को देखा, वो अंदर से कितना मजबूत था। एक दिन वो सो रहा था, तूफान आया, चेलों ने उससे कहा, वेक अप लॉर्ड, 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 उठ जा प्रभु, उठ जा, उठ जा। और प्रभु उठ गए। क्या आप में से कितने नोटिस किया, यीशु की नींद तूफान ने नहीं, चेलों ने तोड़ी थी। वो इतना मजबूत था कि कोई तूफान उसकी नींद नहीं तोड़ सकता। उसकी नींद तोड़ी चेलों ने। ये कहते हैं ब्लेसिंग, कि परमेश्वर ने आपको इतना अंदर से मजबूत बना दिया है कि कोई तूफान आपकी नींद खराब नहीं कर सकता। आप जानते हैं, लिसन, बाइबल बताती है, पौलुस यहां पर कहता है, अब परमेश्वर एक नई वाचा लेकर आया है, जहां पर उसने तुम्हें शारीरिक नहीं आत्मिक आशीष दी है। क्या है आत्मिक आशीष? What is the meaning of spiritual blessing? I will just preach one. मैं सिर्फ एक बता रहा हूं आपको। एक दिन बाइबल बताती है, मत्ती की इंजील में लिखा गया है, एक व्यक्ति दरियाए यर्दन पे आता है, जॉर्डन रिवर पर आता है, और वो वहां पर खड़े होकर प्रचार करता है, पापों से पश्चाताप करो, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। पर आप में से कितने लोगों ने ये बात नोटिस की? जब लोग उसे बपतिस्मा लेने के लिए आते थे, वो उन्हें एक बात कहता था, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, ये वहां लिखा नहीं है, इट्स अ पैराफ्रेज। वो उन्हें यह कह रहा था, सुनो, तुमने डिसाइड किया है ना कि तुम अब से पाप नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम्हें बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन यह बात याद रखना, सिर्फ यह बपतिस्मा तुम्हें पाप से नहीं छुड़ाएगा। मेरे बाद एक व्यक्ति आने वाला है, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा और तुम आजाद हो जाओगे। मैं तो तुम्हें मन फिराओ, रिपेंटेंस, मैं तुम्हें इसलिए बपतिस्मा दे रहा हूं क्योंकि तुमने डिसाइड किया है कि तुम सिन नहीं करोगे। कई लोग सिर्फ डिसाइड करते हैं पर उन्हें जय नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि सिर्फ पानी का बपतिस्मा हुआ है, उनका पवित्र आत्मा से नहीं हुआ है। मैं कई बार बहनों पर बुरी नजर डालता था, भैया मसीह में आने से पहले, बाद में कई बार चर्च के अंदर कभी कभी गर्ल्स को मैं सिस्टर बोलता था, लेकिन आपको मैं सच बताता हूं, मेरे लिए उन मेरी बहनों के प्रति अच्छे विचार नहीं होते थे। मुझे कोई भी शर्म नहीं आ रही है अगर यहां पर कोई लोग मुझे सोचते होंगे, ब्रदर आप मसीह में आने के बाद भी ऐसा करते थे। यस, मुझे आज भी याद है, एक जगह पे मैं बता रहा था कि मैं कैसा था, और एक भाई मुझसे मिलने आया, उसने मुझे जोर से गले लगाया और उसने मुझे कहा, ब्रदर आपको पता है जैसे आप थे आज मैं वैसा हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मैं यहां से बाहर आना चाहता हूं। कभी कभी अपनी बेईमानी बताओ ताकि लोग ईमानदार बन पाए। डोंट प्रीच योर परफेक्टनेस। सिर्फ इतना मत बताओ कि तुमने क्या अचीव किया है, कभी कभी यह बताओ कि तुम कितने फेल्योर थे, ताकि लोगों को उम्मीद मिले कि अगर इसको परमेश्वर निकाल सकता है तो हमें क्यों नहीं।